हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। तो कल DU-SOL ने बीकॉम प्रोग्राम के और बीकॉम ऑनर्स के थर्ड सेमेस्टर के और बीकॉम प्रोग्राम के फिफ्थ सेमेस्टर के फॉर्म निकाले हैं। उसके बाद से ही बहुत से बच्चों के बहुत से डाउट आ रहे हैं एडमिशन फॉर्म से रिगार्डिंग। सबसे पहले तो कुछ जो जनरल डाउट्स हैं जो हर वीडियो में आते ही आते हैं वो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। देखो, BA प्रोग्राम का सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो बहुत ही जल्द आ जाएगा। आप लोगों ने इतना वेट करा है, थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। आप लोगों के बार बार पूछने से रिजल्ट जल्दी नहीं आएगा। जब भी उसको आना होगा वो टाइमली डिक्लेयर होगा। टाइमली का मतलब है जब भी उसको आना होगा उसी वक्त डिक्लेयर होगा, उससे पहले वो नहीं आ सकता। जब भी रिजल्ट आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा जो करंटली जो फॉर्म निकले हुए हैं वो किन किन बच्चों के निकले हुए हैं, वो उन बच्चों के निकले हुए हैं जिसने बीकॉम प्रोग्राम या बीकॉम ऑनर्स का जो है फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है, अब वो थर्ड सेमेस्टर में आएंगे, उनके फॉर्म निकले हुए हैं। और फिफ्थ सेमेस्टर में बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चों के फॉर्म निकले हुए हैं। बीकॉम ऑनर्स फिफ्थ सेमेस्टर के डैशबोर्ड में बच्चों का फॉर्म नहीं शो हो रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आप लोगों का भी शो हो जाएगा। इसके अलावा BA प्रोग्राम और BA ऑनर्स के जो कोर्सेज हैं, इनके भी थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के फॉर्म बहुत ही जल्द आएंगे। जब भी आएंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है जी। अब जो मेजर डाउट्स हैं इस फॉर्म से रिगार्डिंग वो हम क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने 2019 में एडमिशन लिया था DU-SOL में, फर्स्ट ईयर का उन्होंने कंप्लीट कर लिया था अपना फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर। उसके बाद वो थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन नहीं ले पाए थे, तो अब उनको फिर से थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लेना है। ऐसे बच्चों को अपना डैशबोर्ड चेक करते रहना है। आप लोगों का भी ऑब्वियसली ऑप्शन डैशबोर्ड में ही आएगा, आप चेक करते रहिए। नहीं आया है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ऐसे बच्चे जो 2019 बैच के हैं और थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म लास्ट ईयर नहीं फिलअप कर पाए थे, जिसकी वजह से वो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर नहीं दे पाए हैं, तो वो थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लेंगे दोबारा से। डैशबोर्ड में ही आप लोगों का ऑप्शन आएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो हमारी बारी आती है वो आती है सबसे पहली चीज़ कि जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भर रहे हैं बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स का, वो बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसमें थर्ड और फोर्थ दोनों सेमेस्टर के सब्जेक्ट चूज करने को बोल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कर दो। आप थर्ड के तो चूज करोगे ही करोगे, फोर्थ के भी कर दो चूज। आपका काम एक साल का एक बार में हो जाएगा। आपको फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम से पहले फिर सब्जेक्ट चूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ रहा हूँ। तो आप थर्ड और फोर्थ दोनों सेमेस्टर के सब्जेक्ट चूज कर लीजिए। अब देखो, जो बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चे हैं उनको सब्जेक्ट चूज करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोग तीन सब्जेक्ट तो आपके क्लियर हैं, दो तो मेन सब्जेक्ट होंगे। एक स्किल इन्हांसमेंट में से आप चूज करोगे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और एक MIL में आप या तो इंग्लिश ले लो थर्ड में और फोर्थ में हिंदी, या फिर थर्ड में हिंदी ले लो और फोर्थ में इंग्लिश, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप पहले इंग्लिश, थर्ड में इंग्लिश पढ़ना चाहते हो या हिंदी। अगर थर्ड में हिंदी पढ़ोगे तो फोर्थ में इंग्लिश लेनी पड़ेगी। सिमिलरली अगर थर्ड में इंग्लिश पढ़ोगे तो फोर्थ में हिंदी लेनी पड़ेगी, ठीक है। या इसका वाइसे वर्सा कर दो, हिंदी और इंग्लिश का थर्ड और फोर्थ में। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पहले कौन सा चूज कर रहे हो, ठीक है। और बीकॉम ऑनर्स में सिंपल सी बात है, जेनरिक इलेक्टिव में तो आपका एक सेमेस्टर में मनी एंड बैंकिंग है, दूसरे में पब्लिक फाइनेंस है, और एक आपको सिर्फ स्किल एनहांसमेंट में चूज करना है, और बाकी तीन कोर सब्जेक्ट सेम है सबके। तो आई डोंट नो कि आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट को समझने में, तो ईजिली आप लोग चूज कर सकते हो। कुल मिलाकर बात यह है कि जो थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भर रहे हैं उन बच्चों को थर्ड और फोर्थ दोनों सेमेस्टर के सब्जेक्ट चूज करने होंगे। आप लोग चूज कर लीजिए और फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भर दीजिए, उससे पहले एक बात और सुन लीजिए। ऐसे बच्चे जिनका, जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भर रहे हैं, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का, उनका अगर फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में फेल है या एब्सेंट है या जो भी है या ER है, वो सब्जेक्ट का ऑप्शन अगर फॉर्म भरते वक्त नहीं आ रहा है अभी का, तो थोड़ा वेट कर लीजिए। मैंने ये बात कल वाली वीडियो में भी कहा था कि अभी आप लोग फॉर्म फिल नहीं करिए, क्योंकि बहुत से बच्चों के डैशबोर्ड में अगर कोई प्रीवियस ईयर का बैक पेपर है या इम्प्रूवमेंट वो देना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन नहीं आ रहा है। उसका ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग, अगर आपके डैशबोर्ड में बैक पेपर या इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप लोग थोड़ा सा इंतजार करिए। अगर आ रहा है तो ऐड कर लीजिए, अदरवाइज थोड़ा सा इंतजार करिए। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें फिफ्थ सेमेस्टर की, जो कि बीकॉम प्रोग्राम का फॉर्म निकला है, तो उसमें सिर्फ फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं। थर्ड ईयर वालों को सिर्फ पांचवें सेमेस्टर के सब्जेक्ट चूज करने हैं, और जो बच्चा सेकंड ईयर में फॉर्म भर रहा है उनको तीसरे और चौथे दोनों सेमेस्टर के सब्जेक्ट चूज करने हैं, ठीक है। तो
थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की बात तो मैंने कर ली। यहाँ बात रही फिफ्थ सेमेस्टर की, तो आप फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट चूज कर लीजिए। अगर आपका कोई थर्ड सेमेस्टर में कोई बैक पेपर है या फर्स्ट सेमेस्टर का भी कोई स्टिल रहता है 2019 बैच वाले, अगर आपका फॉर्म के अंदर ऑप्शन आ रहा है तो ऐड कर लीजिए, अगर नहीं आ रहा तो आप लोगों को भी अभी वेट करना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा जो और डाउट है वो यही हो सकते हैं कि बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि सर मैंने पेमेंट करी नहीं है बट वहाँ पे मेरे को पेमेंट सक्सेसफुल का एसएमएस आ गया। तो वो कोई ग्लिचेस होगा एसओएल की तरफ से। अगर आपने पेमेंट नहीं करी है तो ऑफ कोर्स ही बात है आपकी पेमेंट नहीं हुई है, आपको पेमेंट करनी ही है। बहुत से बच्चों ने पेमेंट कर दी होगी, डिडक्ट भी हो गई होगी, लेकिन फी रिसिप्ट जनरेट नहीं हुई। आप लोगों को वेट करना होगा 2 से 3 दिन, फी रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। या तो फी रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी या फिर जो आपने पेमेंट करी है उसका रिफंड आ जाएगा, तो आपको दोबारा से पेमेंट करनी होगी। बहुत से बच्चे पेमेंट के लिए जा रहे होंगे बट वहाँ पे शो हो रहा है योर लास्ट पेमेंट इज एक्टिव, ये वाली प्रॉब्लम शो हो रही है, तो आपको वेट करना है। आपको कम से कम 2 दिन का वेट करना है। अगर दोबारा से पोर्टल को अगेन एंड अगेन आप ओपन करके ट्राई करते रहोगे तो वो पोर्टल ब्लॉक हो जाता है, देन आपको फिर एसवाइएल कैंपस जाना पड़ेगा, फिर आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए बेटर है कि पोर्टल को बार बार ना छुएं। अगर वहाँ पे एक बार पॉपअप शो हो गया कि वेट फॉर 120 मिनट्स, तो आप 2 घंटे का वेट ना करें, आप कम से कम 1 दिन का वेट करने के बाद ही उस पोर्टल को ओपन करें। ठीक है। और जबकि मैंने तो आपसे कहा था कि यार 3 से 4 दिन का वेट कर लो। एडमिशन फॉर्म की कोई लास्ट डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, ये फॉर्म चलेंगे अभी 2-3 हफ्ते, तो थोड़ा सा वेट कर लेते। बट नहीं, काफ़ी बच्चे फॉर्म भरने में लगे हुए हैं। अब दिक्कत आ रही है, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि वेट कर लो। ठीक है। और क्योंकि क्या हो रहा है, जब आप फॉर्म पे क्लिक करोगे तो वो ओपन पेज भी ओपन नहीं हो रहा है ढंग से। ये सब कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, ये सॉल्व हो जाएंगी 3 से 4 दिन में। उसके बाद फॉर्म भरेगा। जिसने फॉर्म भर दिया है सक्सेसफुल, उसका हो गया है, वेल एंड गुड है, अच्छी बात है। जिसने नहीं भरा तो आप ट्राई करते रहिए, 3-4 दिन के बाद ट्राई कर लेना, फॉर्म ठीक हो जाएगा, आप लोग भर सकते हो। ठीक है। और यही सब डाउट है यार दोस्तों, मैंने आपको बता दिया। सेकंड ईयर वालों को तीसरे और चौथे दोनों सेमेस्टर के सब्जेक्ट चूज करने हैं, और थर्ड ईयर वाले को 5वें सेमेस्टर के सब्जेक्ट चूज करने हैं। और जिन कोर्सेज का फॉर्म नहीं निकला है वो बहुत ही जल्द निकल जाएगा। प्लीज़ थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। बीए प्रोग्राम के जो पेंडिंग रिजल्ट हैं वो बहुत जल्द आ जाएंगे, प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। डेट शीट वगैरह, ओबीए की गाइडलाइंस वगैरह, जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको बताई जाएगी। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।